नमस्कार साथियों। आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर जो उसके क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं उनकी जानकारी पूर्व की वीडियो में देखी थी। आज के वीडियो में हम घन यानी कि क्यूब जो होता है उसके अंदर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो घन की आकृति है उसके अंदर फलक शीर्ष किनारे क्या होते हैं और वो कितने होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक चित्र मैंने यहाँ पर ले रखा है। हम जानते हैं कि घन और घनाभ जो होता है एक कमरे की आकृति का होता है। कमरे को हम घनाभाकार आकृति का मानकर चलते हैं, तो घन भी उसके अंदर कुछ एक सा ही होता है, लेकिन बस एक बात कॉमन होती है घन के अंदर कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो समान होती है और घनाभ के अंदर उसकी सभी भुजाएं असमान होती है। इसलिए घनाभ के अंदर हम उसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में लेकर चलते हैं, और घन के अंदर जो एल बी और एच है वो सब बराबर होते हैं, जिसको हम भुजा ए के रूप में डिनोट करते हैं। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इस बराबर होने के कारण हम उन तीनों इकाइयों को ए इकाई के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे ये घन है यहाँ पर, तो इसकी ये लंबाई है तो ये भी ए है, ये इसकी चौड़ाई है तो ये भी है, ये इसकी ऊंचाई है तो ये भी ए है, क्योंकि ये तीनों बराबर है। और घनाभ के अंदर ये तीनों बराबर नहीं होती है, इसलिए हम इसकी इस भुजा लंबाई को एल लिखते हैं, चौड़ाई को बी लिखते हैं और ऊंचाई को एच लिखते हैं। अब ये जो एक इसकी सभी भुजाएं समान होती है और चार खड़ी दीवारें होती है, एक फर्श होता है और एक छत होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है ये एक घन को हमने खोल कर दिखाया है, जिसके अंदर ये 4 नंबर की फलक, 5 नंबर की फलक, 3 नंबर की फलक और 1 नंबर की फलक, ये इसकी चारों खड़ी दीवार हो जाती है। यदि इस फलक को हम ऊपर उठाकर इधर ले आते हैं और इधर से इस 5 नंबर को फलक को घुमा देते हैं, 4 नंबर की फलक को उठा देते हैं और 1 नंबर की फलक को उठाते हैं, तो ये चार खड़ी दीवारें बन जाती है। 2 नंबर की जो फलक है वह फर्श के रूप में रहती है और 6 नंबर की जो फलक है वो इस कमरे की जो चार खड़ी दीवारें इसको ढक देती है, यानी कि ये छत का काम करती है। जो यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जो 5 नंबर है वो आपका यहाँ पर है 5, 4, 3 और फिर इधर से 1 और ये 2 और ये 6। तो ये जो रंगीन हो रखी है वो तो खड़ी दीवारें हैं, ये 2 आपकी फर्श है और ये 6 नंबर आपकी इसके अंदर छत बन जाती है। अब देखिए इसके अंदर हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 6 अंक हमने लिख रखे हैं। इसका मतलब इसके अंदर फलक तो हो जाती है 6। घन के अंदर जो फलकों की संख्या होती है आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, फलकों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। जितने भी सूत्र होते हैं उनको एक अलग से नोटबुक डाल लीजिए, सभी फॉर्मूलों को एक जगह पर लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन के दौरान आप उन सभी सूत्रों को एक साथ रिवीजन कर सके। फिर इसके अंदर जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष और किनारे, किनारे देखो किनारे का जो मतलब होता है यहाँ पर भुजा से लिया गया है। किनारे का जो मतलब है यहाँ पर भुजा है, जिसको अपन साइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 खड़ी दीवारें हैं तो ये 4 तो इसकी हो जाती है और 4 इसकी हो जाती है और 4 इसकी हो जाती है और 4 इसकी हो जाती है। तो कुल मिलाकर आपको 12 किनारे मिलते हैं। बाकी इसके अंदर कॉमन हो जाते हैं, जैसे ये वाला किनारा है तो ये ऊपर छत का काम करता है तो ये इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि ये और ये एक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 12 इसके अंदर किनारे होते हैं। और अपन शीर्ष की बात करें यानी कि वर्टेक्स की बात करें तो जो कोने होते हैं उनको अपन यहाँ पर शीर्ष कहते हैं, ये वाले। तो ये यहाँ पर देखो 4 तो ऊपर होते हैं और 4 इसके अंदर नीचे होते हैं, तो कुल मिलाकर 8 इसके अंदर शीर्ष होते हैं। शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 हो गई है। तो ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई है। अब घनाभ का जो आयतन है वो हम तीनों भुजाओं को गुणा करके ज्ञात करते हैं और घन इकाई लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन के अंदर क्या होता है, एल ए के रूप में, बी भी ए के रूप में, एच भी ए के रूप में, यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो ये अपने को ए की घात 3 के रूप में, यानी कि भुजा की घात 3 घन इकाई के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आयतन जो है घन का वह ए की घात 3 घन इकाई प्राप्त होता है। अब अपन आगे बात करें, जो मेन टॉपिक अपना है क्षेत्रफल का।
तो इसके अंदर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो यहाँ पर जो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यानी कि जो 4 खड़ी दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल आपको बताना है। अब घन के अंदर सभी फलके एक समान होती है, यानी कि ये एक वर्गाकार आकृति की होती है, वर्गाकार आकृति की होती है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। इसका मतलब इसके जो 4 फलके हैं उन सभी फलकों का क्षेत्रफल समान होगा। एक फलक का क्षेत्रफल जैसे हम बताएं यहाँ पर ए भुजा है तो ए गुणा ए वर्ग इकाई, क्षेत्रफल को अपन वर्ग में लिखते हैं तो वर्ग इकाई यानी कि भुजा स्क्वायर, इसको हम भुजा स्क्वायर भी लिखते हैं। तो वर्ग की एक फलक जो है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। तो अपने को यहाँ पर 4 फलकों का क्षेत्रफल लिखना है जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब अपने को पूछा जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो 4 गुणा भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई के रूप में होगा, क्योंकि 4 खड़ी दीवारें जो होगी उनका क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में जाना जाएगा। ये इस तरीके से देखिए मैंने कच्चा चित्र दोबारा बता दिया है, यानी कि इसमें फर्श का और छत का क्षेत्रफल हमें नहीं जोड़ना है, बाकी ये साइड के जो 4 फलके हैं इनका क्षेत्रफल अपने को जोड़ना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब जब घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो उसके अंदर हम फर्श और छत के क्षेत्रफल को और जोड़ देते हैं। अब चूंकि इसकी प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या है, बराबर होता है, प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होता है, इसलिए 6 फलकों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एक फलक के क्षेत्रफल को यदि हम 6 से गुणा कर दे तो हमें 6 फलकों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो ये 6 गुणा भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई हमें घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसके बाद में जो क्वेश्चन इसका बनता है वो इसके विकर्ण का बनता है कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर ये जो घन है इसके किनारे को इस किनारे से अपन मिलाते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको मैं और अच्छी तरीके से देखो आपको दिखा देता हूं। ये घन की आकृति है जिसके घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है यहाँ पर 5 इकाई ली गई है। अब देखिए चारों तरफ से इसका मैं सीन दिखा देता हूं आपको। ये ऊपर से इसका छत हो जाता है और नीचे इसका जस्ट अपोजिट फर्श हो जाता है और 4 खड़ी दीवारें हैं इसके अंदर, जिसको आप अच्छी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। देखिए अब यहां से हम जब लेकर चलते हैं इसके अंदर, ये जो इसका सिरा है किनारा, ये इस किनारे को इसके जस्ट सम्मुख वाले किनारे से हम मिलाते हैं तो ये एक इसका विकर्ण होता है। इसी तरीके से इसके सम्मुख किनारा इसका ये है और इसी तरीके से इसका जो सम्मुख किनारा है वो ये है और एक आपको ये यहाँ से यहाँ मिलता है ये वाला। तो ये 4 विकर्ण अपने को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। घन के विकर्ण की बात करता है और दूसरा विकर्ण इसके अंदर देखो फलक का होता है, जिसे यहाँ पर बिंदु एच है और यहाँ पर बिंदु एफ है और ये आकृति अपने को यहाँ पर दिख रही है। ऊपर छत की बात कर रहा हूं मैं, तो एक विकर्ण तो ये और दूसरा विकर्ण छत का ये हो जाता है। तो फलक का क्षेत्रफल है ये, न कि घन का विकर्ण ये नहीं है, ये एक फलक का विकर्ण है। ये फलक का विकर्ण हो गया 2, तो इसको आप घन का विकर्ण नहीं समझे। घन के विकर्ण की बात करेंगे तो ये अंदर के अंदर रहेगा, घन के अंदर इसके अपोजिट शीर्ष को मिलाने पर जो प्राप्त होगा। अब वो विकर्ण होगा कितना उसकी बात मैं बताता हूं आपको। तो घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो भुजा गुणा वर्गमूल 3 इकाई होता है। विकर्ण एक भुजा की लंबाई है, इसलिए इसकी इकाई आपकी सेंटीमीटर में या मीटर में जो भी आपको प्रश्न में दी जाती है वही होगी। देखिए ये जो चित्र मैंने बना रखा है इसके अंदर ये फर्श का जो फलक है, एक विकर्ण तो हमें इस फलक का मिलता है। घन की प्रत्येक भुजा का जो मान है यहाँ पर ए और ए होता है। तो वो जो घनाभ के अंदर मैंने आपको बताया है विकर्ण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फर्श के अंदर जो विकर्ण आ रहा है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है इन दोनों भुजाओं के बीच में, क्योंकि घन की जो प्रत्येक भुजा आपस में मिलती है वो समकोण पर मिलती है। ये सब यहाँ पर समकोण के
कोण बन रहे हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे सभी कोणों पर तो आपको 90 डिग्री के कोण मिलेंगे। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज अपने को प्राप्त होता है। तो इसके अंदर अपन पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक को आधार लिख दिया है, लंब को एल लिख दिया है। तो इसके अंदर आप आधार इसको मान लो या इसको मान लो, भुजा दोनों की बराबर है, इसलिए ए बी आधार भी एक के रूप में लिखा जाएगा और लंब भी एक के रूप में लिखा जाएगा। और कर्ण स्क्वायर का मान अपने को याद यहाँ पर ज्ञात करना है, इस कर्ण का, फलक वाले कर्ण का। तो इसको मैं जैसे 1 नंबर दे दूं, ये K1 हो गया, और ये जो मूल घन का विकर्ण है उसको हम K2 लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पर K2 का मान ज्ञात करना है। जो K2 का जो मान है वो आपका a वर्गमूल 3 इकाई प्राप्त होगा। देखिए तो इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 2 गुणा भुजा का वर्ग प्राप्त हो गया, और ये K1 स्क्वायर प्राप्त हो गया है। अब इसमें वर्ग हटाएंगे तो हमें K1 का मान मिलेगा, इसलिए हम इन दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, दोनों ही पक्षों का वर्गमूल। तो ये तो हो गया K1, वर्ग से वर्गमूल कट गया, इधर से वर्गमूल कट जाएगा, लेकिन इस 2 का नहीं कटेगा, इसको हम 2 और वर्गमूल a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये K1 का मान वर्गमूल 2 गुणा a प्राप्त हो गया, a स्क्वायर और वर्गमूल कट जाता है। वर्गमूल का मान जो है दोस्तों वह घात 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पर a की घात 2 है और फिर घात 1/2 है। घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है। अब ये अंश में है और ये हर में कट जाता है, तो a की घात 1 बचता है, जिसको हम a के रूप में लिखते हैं। तो ये यहाँ पर अपने को a प्राप्त हो गया। अब इस भुजा का जो मान है K1 का मान, वह हमें वर्गमूल 2 गुणा a प्राप्त हो गया, और इसका मान ऊंचाई भी यहाँ पर a के रूप में है, ये भी a है और ये भी a है। अब इसमें फिर देखिए यहां पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि इस फलक के साथ ये जो खड़ी भुजा है वह 90 डिग्री पे होती है। क्योंकि इस भुजा के साथ मान लो या इस भुजा के साथ मान लो, अब ये दोनों भुजाएं इस फलक का निर्माण करती है यहाँ पर, इसलिए ये एक समतल है, तो इस समतल के साथ ये भुजा 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पर अपन पुनः समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। तो देखिए K2 का मान अपने को क्या प्राप्त होगा, कर्ण स्क्वायर का मान बराबर आधार स्क्वायर का मान प्लस लंब स्क्वायर। आधार इसके अंदर आप K1 को मान लो, तो K1 का मान वर्गमूल 2 गुणा a है, तो यहाँ पर वर्गमूल 2 गुणा a का वर्ग हो गया, प्लस लंब का मान आपके पास यहाँ पर भुजा का मान दिया गया a, यानी कि a का वर्ग हो गया। अब देखिए वर्गमूल 2 का मतलब हो गया 2 की घात 1/2 और इसका फिर वर्ग हो रहा है, तो ये आपस में कट जाएगा, यानी कि ये तो 2 ही शेष रह गया, और ये 1 की घात 2। जब भी कोष्टक के अंदर कोई 2 संख्याएं लिखी हुई रहती है और उसके ऊपर कोई घात है और गुणनफल में है दोनों संख्याएं, तो इस घात का मान दोनों संख्याओं पर लगता है। तो इसीलिए वर्गमूल 2 पर भी घात 2 लगेगी और 1 के ऊपर भी घात 2 लगेगी। तो ये तो बच गया 2 और ये हो गया 1 की घात 2 और ये 1 की घात 2 है। तो 2 1 की घात 2 और ये 1 की घात 2 जुड़ कर कितना हो गया 3, तो 3 1 की घात 2, ये आपका K2 स्क्वायर हो गया। अब K2 का मान अपने को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये घात 2 और वर्गमूल आपस में कट जाएगा, तो K2 मिल गया। इधर से मैंने बताया अभी आपको 2 संख्या आपस में गुणा है, ये दोनों गुणा है 3 और a स्क्वायर, 3 और a स्क्वायर आपस में गुणा है, और उनकी घात कितनी है 1/2, तो ये 1/2 घात 3 पर भी लगेगी, तो 3 की घात 1/2, और फिर a पर भी लगेगी, a की घात 2 तो है ये और इसकी घात 1/2। अब ये 3 की घात 1/2 है, तो ये तो हो गया वर्गमूल में, तो वर्गमूल 3 और a की घात 2 और ये कट जाएगी आपस में, तो ये बच गया a, यानी कि ये a गुणा वर्गमूल 3 अपने को इकाई K2 का मान मिल गया। K2 कौन है, ये K2 आपका घन का विकर्ण है। अब इस घन के अंदर 4 विकर्ण अपने को प्राप्त होते हैं और चारों ही विकर्ण का मान ये a गुणा वर्गमूल 3 होता है, चारों ही विकर्ण का मान बराबर होता है। तो देखिए ये मान अपने को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हमने घन के अंदर जो मान प्राप्त हो रहे हैं क्षेत्रफल के और विकर्ण के, वो सब देख लिए। जब वक्र पृष्ठ की बात आती है तो वक्र पृष्ठ के लिए हम 4 गुणा भुजा स्क्वायर लिखते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम 6 गुणा भुजा स्क्वायर लिखते हैं। और घन के विकर्ण की बात आती है तो उसको हम a गुणा वर्गमूल 3 इकाई लिखते हैं,
इसके अंदर इसकी इकाई वर्ग इकाई, इसके अंदर भी इकाई वर्ग इकाई, और इसके अंदर इसकी इकाई क्या रहेगी, केवल इकाई ही रहेगी। सेंटीमीटर या मीटर में जो भी यहाँ पर भुजा का माप दिया गया आपको सेंटीमीटर में या मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो विकर्ण का मान सेंटीमीटर में आ जाएगा, और अगर भुजा का मान मीटर में दिया गया है तो विकर्ण का मान मीटर में अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने घन के क्षेत्रफल पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लिया है। अगली वीडियो में इस पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्नों को लेंगे, और टेलीग्राम पर चैनल बना रखा है जिस पर आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसके जो वीडियो मैं फर्स्ट ग्रेड के बना रहा हूं वो सब भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग ग्रुप में देखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। कैटेगराइज्ड मैंने कर रखा है, यानी कि केवल वह मैथ के लिए ही मैंने ग्रुप बनाया है, तो उसके मैथ्स के जितने भी टॉपिक के वीडियो बनाए जाएंगे वो टेलीग्राम के उसी ग्रुप में आपको उपलब्ध होंगे, और साथ ही अभ्यास के लिए प्रश्न भी उपलब्ध होंगे। तो टेलीग्राम पर जो चैनल बना हुआ है उसका नाम DCS मैथ्स और फर्स्ट ग्रेड, इस नाम से यदि आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और दिव्यम क्लासेज सीकर के नाम से भी चैनल है टेलीग्राम पर, दिव्यम क्लासेज सीकर। इस ग्रुप पर आपको साइकोलॉजी के पूर्व की भर्ती परीक्षाओं में सभी विषयों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभ्यास के लिए हल सहित उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो 30 क्वेश्चन है तो 34 विषय के क्वेश्चन हल करके अपलोड किए जा चुके हैं। यूट्यूब पर चैनल जो है वह दिव्यम क्लासेस सीकर के नाम से है। इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको साइकोलॉजी के नाम से। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप साइकोलॉजी के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, और ये जो मैथ के वीडियो बनाए जा रहे हैं वो भी आपको मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।